संगीत रागी बोलिए। देखिए, आशुतोष जी की हालत उस बॉलर की तरह है जो रनअप तो ठीक लेता है लेकिन जब बॉलिंग है तो विकेट से इधर उधर फेंक देता है बॉल। वही हालत आशुतोष जी मेरे मित्र कर रहे हैं। यदि ऐसा था आशुतोष जी, आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल कैनिबलिज्म इज द कल्चर ऑफ पर्टिकुलरली रिलेट्स टू वेस्ट बंगाल एंड केरला। यदि ये दो राज्य कम्युनिस्ट सरकारों के अंदर जो राज्य थे उनके ये राजनीतिक संस्कार का हिस्सा है, तो आप भी कभी चैनल के हेड हुआ करते थे, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कि राजनीतिक हत्या पर आपने कोई बड़ा डिबेट खड़ा किया हो, या इस देश के सारे वो तथाकथित प्रगतिशील बुद्धिजीवीगण, सारे वे बुद्धिजीवी एक बार अपने आत्मा में झांक करके देखें कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जब केरला में हत्या होती है तो भी आप उसमें कहते हैं कि संघ के क्या, अरे संघ वहां तो मार्जिनल फोर्स है। सत्ता की लड़ाई तो सीपीएम और कांग्रेस आपस में करती है। जिहादियों से मिलकर के ये संघ के कार्यकर्ताओं को वहां मारते हैं, यहां भी मारते हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि यदि एक पॉलिटिकल कैनिबलिज्म दूसरे राज्य सरकारों के, भारतीय जनता पार्टी के सरकारों के अंदर क्यों नहीं होती है? हत्याएं हो सकती हैं, राजनीतिक हत्याएं एक आध छिटपुट भी हो सकती हैं, लेकिन राजनीतिक हत्याओं की जो संस्कृति है ये पश्चिम बंगाल की संस्कृति है और केरला की संस्कृति है। यहां तक तो सही है, लेकिन उसमें भारतीय जनता पार्टी को भी घसीट लेना, आरएसएस को भी घसीट लेना कि जब वो ताकतवर होते हैं तो वो मारते हैं, ये एक प्रकार से ऐसा है जो कि उनकी संस्कृति को, हत्या की संस्कृति को एक प्रकार से ढकने की कोशिश है। कृपया ऐसा बौद्धिक ढोंग न करें तो बेहतर होगा। ठीक है। जिस राज्य में वहां का राज्यपाल जो है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड तरस जाता हो, विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह में जाता हो और वहां संबित जी ने उठा दी ना बात, वैसी स्थिति। ये संबित पात्रा ने बोला, उस पर शशि जी ने जवाब भी दिया। राज्यपाल वहां अपनी संवैधानिक भूमिका निभाई नहीं रहे, उनकी पूरी की पूरी दिलचस्पी सरकार को अस्थिर करने में है। और यही काम बीजेपी की सरकारों के मुख्यमंत्री निभा रही है। आशुतोष जी एक सेकंड, अब जब सर्टिफिकेशन आपने शुरू कर ही दिया आशुतोष जी, जब आपने प्रमाण पत्र बांटना शुरू कर ही दिया, राज्यपाल को दे दिया, तो क्या मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट देना चाहेंगे आप, या डर जाते हैं उनके मामले में? किसको? आशुतोष जी जब कांग्रेस के गवर्नर, कांग्रेस के द्वारा अपॉइंटेड गवर्नर जब इसी प्रकार के सर्टिफिकेट गुजरात में दिया करते थे, तब आप चले जाते हैं। रोहित जी, गवर्नर का डिबेट नहीं। चलिए एक सेकंड रोकते, संबित पात्रा शशि पांजा को लेकर आ रहा हूँ। तब आप भूल जाते हैं प्लीज सर, सब भूलते हैं आशुतोष जी, आप भी बहुत कुछ भूल जाते हैं। वही मैंने अभी टोका था आपको कि शायद आप याद कर लेंगे, मान लेंगे, लेकिन आप टोकने के बाद भी मानने को तैयार नहीं हुए। पांड्या की बात नहीं आती। नहीं सर, आदमी भूलता है या जानबूझ के छोड़ता है, जनता खुद तय करे, वो देखने वाले तय करें। आरएसएस के लोग भी मारे जाते हैं, उसमें सीपीएम के लोग भी मारे जाते हैं। सर इसको मंकी बैलेंसिंग कहते हैं। आपसे ही सीखा हम लोगों ने ये कि इसको मंकी बैलेंसिंग कहते हैं। हिंसा एक अभिन्न अंग है। अच्छा नहीं लगता सर जब आप ये बात करते हैं तो। लेकिन संबित पात्रा और शशि पांजा दोनों को मैं चर्चा में वापस ला रहा हूं। संबित पात्रा बोलिए अपनी बात, क्या कहना चाहते हैं फटाफट। संगीत जी थोड़ा रुक जाइए ना प्लीज। संबित पात्रा बोलिए, फिर शशि जी के पास जा रहा हूं। बोलिए संबित, जल्दी। देखिए, मैंने अभी बड़े ध्यान से आशुतोष जी को देखा भी और सुना भी, और आप अगर देखेंगे, मैं कहूंगा क्लोजअप करके दिखाइए। जब आशुतोष जी को आप देख रहे हैं तो आशुतोष जी अकेले नहीं दिख रहे हैं, फ्रेम में आशुतोष जी के पीछे एक बिल्ली भी दिख रही है। और चूंकि बंगाल का डिबेट हो रहा है, बंगाल और उड़ीसा में एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है, बिराड़ी वैष्णव, मतलब जो बिल्ली है वो वैष्णव बनी है नाटक करके कि मैं तो वैष्णव हूं, मैं तो मछली नहीं खाती हूं, मैं तो एकदम निरामिषी बिल्ली हूं, मैं एकदम वेजिटेरियन बिल्ली हूं। तो ये बिल्ली केवल एक ही नहीं है फ्रेम में, ये दो हैं। ये पीछे वाली जो बिल्ली है ये बिराड़ी वैष्णव, और जो आगे में बैठे हुए हैं ये भी बिराड़ी वैष्णव है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिज परिवार की सदस्य है, ठीक है, आपने उसको एक राजनीतिक प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल अच्छी बात है। तो नहीं, मैंने विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ह्यूमर का सरकाज़म रखा है। आशुतोष जी समझेंगे इसे। नहीं, एक सेकंड सर, मैं कंप्लीट कर लूं सर, आपकी अनुमति से कंप्लीट कर दूं। और देखिए, मैं बहुत अच्छे तरीके से एक गंभीर विषय को रखूंगा। आप देखिए, ये जो बिराड़ी वैष्णव वाला मैंने कहा है, यही वामपंथ का असली चेहरा है। ये सब बिराड़ी वैष्णव है।
ये जिस प्रकार से अभी मुझे तो आश्चर्य हुआ, आशुतोष जी जैसे इतने ज्ञानी व्यक्ति, अभी आशुतोष जी कह रहे थे इनको हैरानी नहीं होती है क्योंकि ये रक्त चरित्र जो है ये बंगाल के राजनीति का मूल चरित्र है, इसलिए इनको हैरानी नहीं होती है। अर्थात बाकी राज्यों में अगर एक हत्या होती है या रेप होता है तो इनको हैरानी होती है, किंतु चूंकि बंगाल में वो आदी हो चुके हैं इसलिए वहां आवाज उठाने की, वहां अपने कलम उठाने की, उसके विषय में डिबेट करके ममता जी को कटघरे में खड़ा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ममता जी तो ये करेंगे ही, उनका चरित्र है, ये आशुतोष जी कह रहे हैं। दूसरी बात है, एक एक पंक्ति उन्होंने ममता जी पे नहीं कहा, तुरंत दिलीप घोष और उनके बयानों पे चलेगा। मैं बताता हूं बयानबाजी क्या होती है। ये वो बंगाल है जहां ममता बनर्जी ने बीएसएफ के खिलाफ मालदा में जब 3 लाख लोग इकट्ठे हुए थे, पुलिस स्टेशन को धू धू करके आग जला दिया था, आग लगा करके, तब उन्होंने, ममता बनर्जी ने बीएसएफ को चोर कहा था कि ये बीएसएफ के लोग गुंडे होते हैं, वही दंगे भड़काते हैं। ये वो ममता बनर्जी हैं जिनके एमएलए कहते हैं हम तो मिनी पाकिस्तान में रहते हैं। फुआद हाकिम, बॉबी हाकिम जिसको कहा जाता है, आप उनके बयान देखिए, मिनी पाकिस्तान है ये, हम चुनाव मिनी पाकिस्तान से लड़ते हैं। यहां पर उनके एमपी कैंडिडेट कहते हैं अगर वोट नहीं मिलेगा तो रेप करवा देंगे तेरी बहनों को, तेरी बहनों के टांग फड़वा करके भिगवा देंगे। यह भाषा का प्रयोग वहां के एमएलए और एमपी करते हैं, और आप यहां दूसरों के बयानबाजी की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये बयानबाजी के आड़ पर छुप करके आप किसी कार्यकर्ता के हत्या को जस्टिफाई कर सकते हैं क्या? ओके।